क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मनन का विषय संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संज्ञा 1 से लेकर 5 तक। संत लूकस के सुसमाचार हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और मैं लगातार इन वचनों पर आपके साथ में मनन चिंतन करते भी आ रहा हूं। चलिए हम वचनों को सुनते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उनके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, और वह तुम्हारी बात मान लेता। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में विभिन्न 3 बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम प्रलोभन के बारे में कहा गया है, दूसरा क्षमाशीलता के बारे में बताया गया है, अंतिम बात विश्वास के बारे में बताया गया है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि तीनों आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत हम तीनों के बारे में मनन करने की कोशिश करते हैं। प्रलोभन वचनों में कहा गया है अनिवार्य है। हाँ भाई और बहनों, सबके जीवन में अगर आप इंसान है और हमारे दिमाग है तो हमारे जीवन में प्रलोभन अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलता है। इसमें या संत या सिन्नर, इसमें कोई फर्क नहीं है कि प्रलोभन नहीं आ जाए। आप संत हो तो भी आपके जीवन में प्रलोभन आना अनिवार्य है, अन्यथा आप इंसान नहीं, आप देवदूत, एंजल माना जाना चाहिए। और आप सिन्नर है, पापी है, तो भी आपके जीवन में प्रलोभन है। तो पापी और संत में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना है कि दोनों को समान रूप से प्रलोभन अपने जीवन में मिलता है, और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट प्रभु ने हम सबको दिया है। वो क्या है? हमारी रीजन, डिसाइड करने की क्षमता कि हम प्रलोभन में ना पड़ जाए, लेकिन उसके विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसा निर्णय ले जो पाप का कारण न बने। तो प्रलोभन होना अनिवार्य है, लेकिन प्रलोभन से बचने का भी तरीका हमारे साथ ही है। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता पर सवाल करते हुए शिष्यों ने प्रभु के सामने यह सवाल करते हैं कि मुझे कितने बार क्षमा करनी चाहिए। स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करता हो तो हमें उन्हें कितनी बार क्षमा कर देनी चाहिए। हालांकि आज वचनों में ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति एक ही दिन में 7 बार आपके साथ में अपराध करता हो और वापस आकर आपसे क्षमा मांगता हो, आपको हर समय उन्हें क्षमा देनी चाहिए। यह शायद थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है। हालांकि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है तो वह प्राय एक ही बार करता है। अक्सर यही देखने को मिला है, और वह एक बार भी क्षमा करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य पे प्रभु हमसे कहते हैं कि हम क्षमा करें। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेकर हमारे परिवारों से लेकर हमारे तमाम अन्य रिश्तों में अगर हम क्षमाशीलता का अगर हम लोग एक्सरसाइज करें तो हमारे जीवन बहुत सुखद हो सकता है। बहुत जटिल होने की
संभावना कम है। हम हमारे जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और हमारा संबंध अनेक लोगों से बना हुआ होता है, और उन तमाम संबंधों में कुछ अच्छे होते, कुछ मीठे होते, कुछ खट्टे भी होते हैं, और कुछ लोग हमारे ऊपर जुल्म भी करते होंगे। स्वाभाविक बात है, ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, स्वाभाविक बात है कि हमारे रिश्तों में कुछ लोग हमारे विरुद्ध होना स्वाभाविक बात है। अगर स्वाभाविक रूप से कुछ लोग हमारे विरुद्ध हो जाए तो स्वाभाविक रूप से हम उन्हें क्षमा करना भी सीखें। प्रभु के वचन यही हम सबको आह्वान करता है, विशेष रूप से परिवारों के परिप्रेक्ष्य में। बहुत घने रिश्ते जहां पर होते हैं, उन तमाम रिश्तों के बीच हम क्षमा का विशेष रूप से इस पुण्य हमारे जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और उसके बाद प्रभु विश्वास पर कहते हैं, विश्वास किस प्रकार होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास एकमात्र चीज है जो हम सिर्फ अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। मेरा विश्वास कैसा है ये मैं अनुभव कर सकता हूं, आपका विश्वास कैसा है ये आप अनुभव कर सकते हैं। मैं आपके विश्वास पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं वही देखता हूं, वही चीजों को अनुभव करता हूं जो आप दिखाना चाहते हैं। आपके मन में जो विश्वास है उसकी परिकल्पना सिर्फ आप जानते हैं, वो किस प्रकार की है वो सिर्फ आप जानते हैं। मैं सिर्फ आपके एक्शंस को शायद देख सकता हूं। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं हर समय इस बात को हमेशा मेरे मन में रखा हूं और आप सबों से भी इस वक्त में साझा कर रहा हूं। फेथ इज वेरी पर्सनल। हमारे विश्वास बहुत ही निजी है, इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकता है। मैं किस तरह प्रभु से जुड़ा हूं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, यह बिल्कुल निजी बात है। क्या मैं प्रभु पर 100% विश्वास करता हूं, बड़ी निजी बात है। प्यारे भाई और बहनों, तो विशेष रूप से अगर इतनी ही निजी बात विश्वास की है तो हम किसी को भी जज ना करें, सर्वप्रथम बात। और दूसरी बात, विश्वास तब काम आता है जब हमारे अपना काम नहीं आता है, तभी हमें ईश्वर की जरूरत होती है। हालांकि थोड़ा सा अतिशयोक्ति के रूप में आज वचनों में कहा गया है कि आपको राई के दाने के बराबर का विश्वास भी हो तो इस पेड़ से कह दे कि ये जाकर सागर में लग जाएगा। शायद ये हमारी नजरों के सामने होते हुए हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन विश्वास तब काम आता है जब तमाम अन्य चीजें काम नहीं आता है। ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में हम ढारस रखें, हमारा प्रभु हमारे साथ है। यही तो विश्वास है।